प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आज अष्टमी है, डे 8। तो चलिए देख लेते हैं 64 योगिनीज में से कौन सी योगिनी आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है। कलेक्टिव रीडिंग है, योगिनीज की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। ये कार्ड्स थोड़े बड़े हैं तो शफल करने में थोड़ा सा कोई नहीं, चलो। और मुझे कार्ड्स थोड़े से कवर करके दिखाना पड़ेगा बिकॉज एज़ पर मत्स्य पुराण जैसे जो जोगिनीज का डिस्क्रिप्शन है उसी हिसाब से दो कार्ड्स आए हैं। योगिनीज का यहाँ इलस्ट्रेशंस बना है एंड दे आर बेयर बॉडीड विच गोज अगेंस्ट यूट्यूब्स न्यूडिटी पॉलिसी। ओके, सो वाराही प्रदा, knowledge and detachment from ego. Wait, yeah, Barahipada. So she is the yogini of knowledge and, like I said, detachment from ego. So this is the time to practice some kind of detachment. आपको इस वक्त थोड़ा सा डिटैच्ड होना चाहिए। यू आर काफ़ी नॉलेजेबल, यू आर अ वाइज मैन, वुमन, जो भी है, नर नारी के नर, जो भी आपका जेंडर है, वो नॉलेज आप में है, वो विजडम आप में है। बट क्या है ना, बस एक थोड़ा सा ईगो की वजह से कभी कभी हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारा ये रिस्पॉन्स सच में वैलिड है या इट्स जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ आर ईगो। एंड ईगो की बात सुन के ट्रिगर्ड या गलत समझने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। ईगो इज़ अ पार्ट ऑफ आर एग्जिस्टेंस। जब तक ये ह्यूमन बॉडी है, हर इंसान में, आप में, मुझ में, हर इंसान में ईगो रहेगा और ईगो हमेशा कोशिश यही करेगा कि उसके अनुसार आप चलो। बट यहाँ ही ना हमारी नॉलेज काम आती है, यहाँ ही ना हमारा वो विजडम काम आती है, जहाँ हम रियलाइज़ करते हैं कि बाकी जानवरों से हम इसलिए अलग है क्योंकि हम में चेतना और चैतन्य है, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस है। सो ईगो को अगर काउंटर करना है तो हमारे अंदर का जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस है, उसको अवेकन करना होगा। हमारे अंदर का शिव तत्व अगर जागृत रहता है, अगर हमारी अंदर की शिवात्मा, सी हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है, पर उस शिव तत्व को जगाना होता है। अगर हमारे अंदर का वो शिव तत्व जाग जाता है, सो वो ईगो को रेगुलेट करना हमें आता है। ऑफ कोर्स कोई अगर आपको फ्लैटर करे, आपके तारीफ़ में बहुत सारी बातें करे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मैं कोई रीडिंग में आपके बारे में एकदम कलेक्टिव के बारे में है, आप भी जानते हो कि ये कलेक्टिव के बारे में है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, फिर भी अगर मैं कलेक्टिव के बारे में भी तारीफ़ों की पूल बांधूँ, आपके साथ कितना बुरा हुआ है, आप कितना महान हो, ये सब बोलूँ ना, ऑटोमेटिकली मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे, मेरे व्यूअर्स भी बढ़ जाएंगे, जबकि ये किसी पर्सन के बारे में है ही नहीं, पर हम लोग वही सुन के ना फ्लैटर्ड हो जाते हैं। दैट इज़ द ईगो रिस्पॉन्स। सिमिलरली अगर मैं अभी ये जो मैक्सिमम टाइम मेरे सब्सक्राइबर्स इसलिए कुछ सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं होते हैं या फिर मेरे जो भी है व्यूज़ एक्सेट्रा उतना नहीं बढ़ते हैं क्योंकि मैं जो भी आता है वही कन्वे करती हूँ, कोई शुगर कोट ना करके, एंड दैट इज़ फाइन क्योंकि मुझे मेरा कर्मा सही करना है। सो ये जो मैं बोलती हूँ आपका ईगो, आपका ये, इससे मैक्सिमम लोग बुरा मान जाते हैं। बोलते तो है नहीं मुझे बुरा नहीं लगता है, ये एकदम सही है, पर दिल में बुरा लगता है, पर एक्चुअली उनको बुरा नहीं लगता है, सोल को कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता है। जो सोल होता है ना, हमारी जो आत्मा होती है, वो न्यूट्रल एनर्जी के होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं, ना तारीफ़ों से फ़र्क पड़ता है ना गाली से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सोल जानते हैं कि वो ब्रह्म का अंश है, परमात्मा का अंश है आत्मा। सो उसको कोई मलिन नहीं कर सकता या उसका कुछ भी नहीं हो सकता, वो अविनाश्वर है। न हन्नते हनुमान शरीरे, दैट इज़ द लेवल ऑफ सोल।
बट हमारा ईगो जो है ना, वो हमारा ईगो बुरा मान जाता है, हो हमें ऐसे बोल रहे हैं ये वो। सो दिस इज़ एन ईगो रिस्पॉन्स। पर कभी कभी है ना, हम लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हमें बुरा क्यों लग रहा है या हमें अच्छा क्यों लग रहा है। सो वहाँ हमें हमारा करेज को इंक्लूड करना होता है। जैसे कोई तारीफ़ भी करे तो भी इतना आप में अवेयरनेस होना चाहिए कि आपके लिमिटेशंस क्या है, आप क्या हो, आपके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या है। अगर आप खुद को इनसाइड आउट जानते हो ना, तो किसी के तारीफ़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी के तिरस्कार से भी कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्या है। आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ले पाओगे, जो आपके लिए नहीं है वो आप बिना कोई रिएक्शन के रिजेक्ट कर पाओगे। सो दिस इज़ वेयर इट कम्स। ये वाराही जो है, वाराही पदा जो है, शी इज़ ऑल्सो द प्रोटेक्ट्रेस, द प्रोटेक्टर एनर्जी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। ये जो इतने यू कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, यू आर एंड यू कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जीज। पर क्या है ना, हमें भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है ना। सो ये जो आप परेशान हो रहे हो नेगेटिविटी से, ज़िंदगी एक स्टक सिचुएशन में है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर कोई सो कॉल्ड ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक इज़ नथिंग बट नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन। उसको आप ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, येलो कुछ भी नाम दो, कुछ भी कलर का शेड दो, डजेंट मैटर। सो जैसे पॉजिटिव एनर्जी मैनिपुलेशन से हम हील होते हैं, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन हम लोग डैमेज्ड होते हैं। सो अगर हो ऑफकोर्स आज की जो कलेक्टिव हो या जो कलेक्टिव्स के पास ये वीडियो पहुंचेगी, आप में से बहुत जन के साथ या नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा है एट द स्पिरिचुअल लेवल एंड इवन एट द मॉर्टल रियलम। बट वट एवर इट इज़, ऑफ कोर्स द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। यूनिवर्स तो डेफिनेटली आपकी मदद करेगी, यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है। वाराही पदा इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नास्टी थिंग्स दैट आर बीइंग रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स यू। बट आपके तरफ से भी ये कदम लेना पड़ेगा। आप ज्ञानी हो, आप में वो नॉलेज है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओ, आप में वो शक्ति है कि आप अपने ईगो को रेगुलेट कर पाओ। बट क्या है ना, यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर नॉट डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम दैट ईगो। अहम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप you are yourself keeping the window open। को शायद अगर आपका शत्रु कोई ऐसे नॉर्मल पोस्ट भी करते हैं तो आपको लगता है वो आपके बारे में है। सब कुछ आपके बारे में नहीं है, सब कुछ आपके लिए नहीं है। और वैसे भी अगर आपके बारे में भी है तो वो आपको इसीलिए पता चल रहा है ना, क्योंकि यू आर कीपिंग द विंडो ओपन। अगर आप विंडो क्लोज रखोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, राइट। सो शुरुआत खुद से करनी पड़ती है और इसकी नॉलेज आप में है, बस सेल्फ कंट्रोल थोड़ा नहीं की कमी है, डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है। और वो डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, ईगो रेगुलेशन आपको तभी आएगी जब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे, जब आप ये समझोगे कि कुछ भी जो भी है, इट्स द रोल यू हैव बीन असाइन टू। यहाँ हम सब आए हैं अपना अपना रोल अदा करने, राइट। जो भी कामिक सेटलमेंट है वो करने और अपना अपना रोल है वो प्ले करते हुए चले जाना है। लास्ट बर्थ में हम कुछ और रोल प्ले कर रहे थे, इस बर्थ में कुछ और रोल प्ले कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट बर्थ हुआ तो कोई और रोल प्ले करेंगे। हर लाइफ टाइम में अलग रोल्स होते हैं और जिनके साथ हम रिएक्ट करते हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, वो भी अपना रोल ही प्ले कर रहे हैं। सब कुछ नाटक ही तो है, चल रहा है। डायरेक्टर वहाँ बैठे हैं, जैसे बोल रहे हैं हमें वैसा करना है, अपना काम पूरा करना है, चले जाना है। कोई भी हमारा नहीं है, हम खुद भी हमारे नहीं हैं। ये जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये जो सांस चल रही है हमारा, इस सांस पर भी हमारा अधिकार नहीं है। जिस ईगो के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं, वो ईगो भी तो हमें छोड़कर ही जाना पड़ेगा, ये शरीर को भी नहीं ले जाना पड़ेगा। ये माला मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है, पर जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना तो ये भी यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर इसको मैं मेरे साथ जला भी दिया जाता है तो भी राख तो यही रह जाएगी, थोड़ी ना मेरी आत्मा के साथ जाएगी। तो कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। सो अगर वो डिटैचमेंट विथ अवेयरनेस हम थोड़ा प्रैक्टिस करें तो ईगो को रेगुलेट किया जा सकता है। And once the ego gets regulated, it can save us from a lot of negative energies। क्योंकि ईगो के चलते ही ना हम भिड़ जाते हैं। तो अगर ईगो को कंट्रोल में रख सकते हैं तो हम भिड़ेंगे नहीं।
जिसको जो उछल कूद करना है करने दो, मुझे उस सर्कस का पार्ट नहीं बनना है, मुझे वो सर्कस देखना भी नहीं है। सो अगर इस स्थिति में हम खुद को ले जा सके तो हम खुद भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी। शंभू।